Elon Musk, Bill Gates, gotten into a lot more urban areas. The case Mukesh Ambani, Align your passion. Gautam Adani. हम सब इनके बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है कि उस ट्रैप से बाहर आ चुके हैं जिसमें आजकल का मिडिल क्लास फंसा हुआ है। और जिस ट्रैप के बारे में बात कर रहा हूँ वो और कोई सा ट्रैप नहीं, वो है एक इमोशनल ट्रैप। आप लोगों को चाइल्डहुड से यही सिखाया गया है कि सबके लिए काइंडनेस शो करना और सबके लिए हेल्पफुल रहना ही एक रिस्पेक्टेड आदमी का काम होता है। लेकिन अपना बैंक अकाउंट देखिए, क्या ये बातें किसी भी टाइप से काम में आ रही है? सच तो ये है कि आपकी काइंडनेस ही है जिसकी वजह से आपकी ड्रीम्स अभी तक रियलिटी में नहीं बदले। शायद अभी आपको मेरी बात बकवास लगे, लेकिन अगले कुछ मिनट्स मुझे दीजिए एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप मेरी बात से एग्री करेंगे। What I try to do is just try to be still versus being controlled by emotion. साइकोलॉजी में एक टर्म होती है इमोशनल टैक्स। हर बार जब आप अपने दोस्त को नो नहीं बोल पाते क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं नो बोलूंगा तो उसे कैसा लगेगा, आप ये टैक्स भरते हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट से अपने हक के पैसे मांगने में शर्माते हैं, आप ये टैक्स भरते हैं। लुक एट द टॉप 1% पीपल ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या इलॉन मस्क। वो मीन नहीं थे, वो कैलकुलेटेड थे। उन्हें पता था कि बिजनेस लॉजिक पर चलता है, इमोशनल होकर नहीं। और इमोशनल होना बिजनेस को कितना लॉस कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। सर रतन टाटा की कार नैनो जो इमोशन के बेसिस पर बिल्ड हुई थी, लेकिन इंडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन हम इंडियंस की हिपोक्रेसी तो देखो, आज हम MG हेक्टर की माचिस के डिब्बे जैसी दिखने वाली कार परचेस कर रहे हैं क्योंकि वो एक फॉरेन ब्रांड है और वो एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन नैनो नहीं। टॉप 1% लोग अपने इमोशंस को अपनी फैमिली के लिए रखते हैं और बोर्डरूम में अपने लॉजिक्स को। उन्हें पता है कि सबके लिए नाइस बनना उनके ड्रीम्स के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। जब 2008 में इलॉन मस्क एकदम बैंकरप्ट होने वाले थे, उनके पास दो रास्ते थे। ऑप्शन ए, जो रिमेनिंग पैसे बचे उन्हें सेव करके सबसे सिंपैथी ले ले कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, जो जनरली हम मिडिल क्लास लोग करते हैं। ऑप्शन बी, सब कुछ रिस्क पर डाले और वो एक हार्ड डिसीजन ले। वेल, नॉर्मल लोगों का डिसीजन यही रहता है कि पैसे सेव कर लिए जाए आगे के लिए। वेल, इसलिए वो नॉर्मल है और मस्ट सक्सेसफुल क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी थी, जो कि एबिलिटी होती है रिस्क टेकिंग की। उन्होंने लॉजिक चुना और लकीली अपनी दोनों कंपनी को सेव कर लिया। रिसेंटली जब उन्होंने ट्विटर खरीदा, उन्होंने 80% स्टाफ को निकाल दिया। वर्ल्ड वाइड उनकी ट्रोलिंग हुई और उन्हें एक रूड बॉस बताया गया। बट मस्क डोंट केयर। उन्होंने नंबर्स देखे, उन्हें पता था कि अगर 80% लोग नहीं गए तो 100% कंपनी विल डाई। उन्होंने नाइस बॉस बनने की जगह कंपनी सेवर बनना पसंद करा। आप 90s के बिल गेट्स को ही देख लो। जब एक कॉम्पिटिटर ने उनसे बेहतर ब्राउजर बनाया तो उन्होंने फेयर प्ले नहीं किया, उन्होंने कोल्ड स्ट्रेटजीज से उन्हें क्रश कर दिया। क्योंकि बिलियनर्स जानते हैं कि असली दुनिया में डिसीजन बिल पे करते हैं, इमोशंस नहीं। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक हार्टलेस ह्यूमन जिसे किसी की परवाह नहीं वैसा बनना पड़ेगा? नहीं, बस आपको एक चीज की मास्टरी करनी है और वो है इमोशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। Greatest philosopher Marcus Aurelius said, "You have power over your mind, not outside events. Think of your emotion like a light switch. Work mode switch off." अगर क्लाइंट ने इंसर्ट करी तो वो इंसर्ट नहीं है, वो एक डेटा पॉइंट है जो आपको आगे बढ़ने में काम आए। फैमिली मोड स्विच ऑन। जब आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो तो आस्क योरसेल्फ, क्या मैं डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सही है या फिर इसलिए क्योंकि मैं दूसरों की नजरों में बुरा नहीं दिखना चाहता? मैंने आपको एक सीक्रेट इमोशन के बारे में बताया था जो 99% लोग इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं अमीर होने का मतलब इमोशनलेस होना, एकदम गलत बात। आपको एक बहुत स्पेसिफिक एग्रेसिव इमोशन चाहिए और वो है ऑब्सेशन। लोग इसे पैशन कहते हैं, बट पैशन इज स्टिल वीक। जब आप अपने गोल्स के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उसके बाद आपके लिए फियर, शेम एंड लेजीनेस कुछ मैटर नहीं करता। बिलियनर्स इमोशनल होते हैं पर सिर्फ अपने मिशन के लिए, एंड बाकी सब वो सिर्फ एक नॉइज है। टेकअवे बहुत सिंपल है, अपने नो में एक स्ट्रॉन्ग वेट ऐड करो। आज आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बेसिस पर डिसीजन लेना बंद कर दो। बिलियनर्स इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो हार्टलेस है, वो इसलिए अमीर है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। अगर आप ये इमोशनल टैक्स से बच के बाहर आना चाहते हैं और अपना एक एम्पायर सेट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अनस्टॉपेबल। मैं पर्सनली सारे कमेंट को चेक करूँ।
Keep grinding, keep hustling, and remember, be happy but dissatisfied.